Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Topic for today's lecture discussion is phrase and its types. Okay, we will be studying phrase, types of phrases, and syntax or grammar. It means that phrase is one of the important components of English grammar. So, first of all, I'll give you the outline of the lecture. That in today's lecture we will cover introduction, definitions of phrases. I'll define that what is a phrase, and then we will differentiate between phrase and sentence. We will also study what are the different types of phrases with examples, and I'll give you conclusion at the end, and I'll also provide you some questions for answers. So let's start. As we know that phrases are grammatical building blocks. They are typically but not always multi-constructions. They act as single part of speech unit. They always become part of a sentence or clause. डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि फ्रेजेस फ्रेजेस फ्रेज कहते हैं नाकिस जुमले को. ठीक है, एक तो जुमला है, जुमला मीन्स सेंटेंस. ठीक है, जो हमें फुल मतलब देता है, जिसमें कंप्लीट या मुकम्मल मीनिंग हो. ठीक है, और फ्रेज में माना जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, इसको नाकिस जुमला कहते हैं उर्दू में. लेकिन काम किया है, फंक्शन किया है फ्रेज का. फ्रेजेस आर ग्रामेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स. फ्रेजेस के जरिए हम जुमले बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं. ये अक्सर एक वर्ड या मल्टी कंस्ट्रक्शंस पे मुश्तमिल होते हैं. मतलब ये है कि मल्टी वर्ड्स होते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं, और ये काम किया करते हैं, सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज़ होते हैं. और अक्सर फ्रेजेस ये सेंटेंसेस या क्लासेस के पार्ट्स हुआ करते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड about phrases. Okay, all phrases contain a head word that determines that nature of the phrase. मतलब ये है कि हर फ्रेज में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस आज हम पढ़ेंगे, उसमें से हर एक फ्रेज का एक हेड वर्ड हुआ करता है. ठीक है, जिसके जरिए जिसके मदद से हम बता सकते हैं कि ये फ्रेज नाउन फ्रेज है या वर्ब फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्बियल फ्रेज है. ठीक है, द हेड वर्ड ऑफ अ नाउन फ्रेज इज नाउन. यस, क्लियर है कि नाउन फ्रेज का हेड वर्ड क्या होगा? नाउन होगा. द हेड वर्ड ऑफ इन a positive phrase is in a positive. The head word of a verb phrase is a verb. ठीक है, अगर वर्ब फ्रेज है तो हेड वर्ड क्या होना चाहिए? या मेन वर्ड. हेड वर्ड का मतलब है मेन वर्ड, वर्ब होना चाहिए. द हेड वर्ड of a prepositional phrase is a preposition. ठीक है जी. Now we have the definition of phrase. That what is phrase? A group of words which gives incomplete sense, meaning, idea, thought or concept is called phrase. ठीक है, group of words, अल्फाज का ऐसा मजमूहा जो हमें नामुकम्मल मतलब दे, नाकिस जुमला उसको कहते हैं. ठीक है, नाकिस जुमला किसको कहते हैं? जो हमें पूरा मतलब न दे. सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इनकम्प्लीट सेंस और मीनिंग और आइडिया और थॉट और कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फ्रेज. सो वन पॉइंट यहाँ से क्लियर है कि नाकिस जुमला में क्या होता है? इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, इनकम्प्लीट थॉट हुआ करता है. ठीक है, दूसरा डेफिनेशन आप देखिए. अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग टू अ सेंटेंस इज नोन एज अ फ्रेज. यस, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ करते हैं फ्रेज में, और फ्रेज क्या करता है? एडिशन टू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. यस, in simple words we can say that phrase is a collection of related words within a sentence. ठीक है, ये सेंटेंस ही के अंदर आता है. ठीक है, फ्रेज सेंटेंस के अंदर ही आता है. ठीक है, और वी कैन से दैट फ्रेज मस्ट बी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस.
बट विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये जरूरी है, वर्ब का होना और सब्जेक्ट का होना, फाइल या फेल का होना, ये जरूरी है किसमें? सेंटेंस में, जुमले में, ठीक है। और फ्रेज में, ना किस जुमले में जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस? हम कैसे फर्क बता सकते हैं कि फ्रेज, नाकिस जुमला और मुकम्मल जुमला में फर्क क्या है? A group of words which gives incomplete sense, incomplete meaning, incomplete idea or incomplete thought or concept is called phrase. जो हमें पूरा मतलब न दे, जिसको हम पूरी तरह समझ न जाएं, जो हमें पूरा ख्याल या तस्वुर या कॉन्सेप्ट या सोच न दे, उसको हम क्या कहते हैं? नाकिस जुमला कहते हैं, ठीक है। यस, ये बात दोनों में मुश्तरक है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ करते हैं और फ्रेज में भी, नाकिस जुमला में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ करते हैं। बट फ्रेज में मतलब कंप्लीट नहीं होता है और सेंटेंस में मतलब कंप्लीट होता है, बस यही फर्क है डियर स्टूडेंट्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, मीनिंग, आइडिया, थॉट, कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर पूरा मतलब है तो सेंटेंस है, पूरा मतलब नहीं है तो फ्रेज है। हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें ही इज इन द रूम, मैं कहता हूं कि इन द रूम, इन द रूम व्हाट? मैं कहता हूं अली इज इन द रूम, सो अब मीनिंग कंप्लीट है। अगर मैं कहूं इन द रूम या ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल व्हाट? मैं कहता हूं द बुक इज ऑन द टेबल, ओके, अब मीनिंग क्लियर है, अब सेंटेंस बन गया, द बुक इज ऑन द टेबल, ओके, बुक इज ऑन द टेबल। सो अब मतलब क्लियर है, बुक लगा लिया, बुक किया है, सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑन द टेबल, इज लगा लिया, ये वर्ब है, बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। सो अब मतलब क्लियर है, अब क्या है? जुमला है। अगर मैं कहता हूं ऑन द टेबल, इन द रूम, ठीक है, तो ये मतलब क्लियर नहीं है, ये फ्रेज है। ऑन द रूम ये फ्रेज है, ऑन द टेबल ये फ्रेज है, ठीक है। A phrase gives meaning to a sentence and sentence cannot. Yes. दूसरा फर्क ये है कि फ्रेज सेंटेंस का पार्ट बन सकता है लेकिन सेंटेंस फ्रेज का पार्ट नहीं बन सकता। फ्रेज के जरिए हम सेंटेंस की मीनिंग, या फ्रेज के थ्रू विद द हेल्प ऑफ फ्रेज हम सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन सेंटेंस के जरिए हम फ्रेजेस नहीं बनाते हैं। वी कैन से दैट फ्रेज कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हाइल सेंटेंस कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ अ फ्रेज। Phrase also becomes part of a sentence while sentence cannot. Okay, ये clear है? Phrase is a collection of related words within a sentence but without a subject in a verb. Sentence is a collection of related words and also contains subjects and verb often. ठीक है? Yes, ये एक डिस्टिंक्शन है, मेन डिस्टिंक्शन यही है डियर स्टूडेंट्स। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हुआ करता है, ठीक है, दोनों होते हैं, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। सेंटेंस इज इंडिपेंडेंट वाइल फ्रेज इज नॉट। यस, सेंटेंस जो होता है ये इंडिपेंडेंट हुआ करता है, और फ्रेज क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इन्हिसार करता है किस पर? सेंटेंस पर, ठीक है। Now, what are the different types of phrases? Types of phrases. First one, noun phrase, adjective phrase, verbal phrase or verb phrase. Okay. Adverbial phrase, prepositional phrase, gerund phrase, absolute phrase. Let's discuss one by one. First one, noun phrase. So now what is noun phrase? A noun phrase must contains a noun and other related words, that is modifiers and determiners, ठीक है। नाउन फ्रेज में नाउन का होना जरूरी है, ठीक है, हेड वर्ड नाउन होना चाहिए, और अदर वर्ड्स भी, अदर अल्फाज भी हो सकते हैं जिस तरह की मॉडिफायर्स और डिटर्मिनर्स। these words these other words usually modify the noun. Yes, जो दूसरे अल्फाज होते हैं नाउन फ्रेज में, नाउन का होना ज़रूरी है, और जो दूसरे अल्फाज होते हैं वो नाउन को
मॉडिफिकेशन के लिए आते हैं, ठीक है, नाउन को मजीद क्लियर करने के लिए आते हैं। दे कम आफ्टर और बिफोर द नाउन इन अ सेंटेंस। यस, किसी सेंटेंस में अगर नाउन से पहले या नाउन के बाद जो अल्फाज हुआ करते हैं ताकि नाउन का मीनिंग क्लियर हो जाए, तो वो क्या होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं या डिटर्मिनर्स होते हैं, नाउन से पहले या बाद में आते हैं। द वर्ड हिड इन नाउन फ्रेज मस्ट बी द नाउन, ठीक है, यस, ये क्लियर। नाउ एग्जाम्पल अब हम लेते हैं कि द गर्ल विद ब्लू आईज इज स्माइलिंग। अब यहां पर मेन वर्ड जो है वो नाउन है, विच इज गर्ल, ठीक है, द गर्ल, द गर्ल, द उससे आर्टिकल पहले है, द गर्ल विद द ब्लू आईज, विद द ब्लू आईज, ये सारा जुमला किया, ये सारा फ्रेज किया है, ये नाउन की मीनिंग में, गर्ल की मीनिंग में एडिशन के लिए आया है, ठीक है। सो द मेन वर्ड इन दिस फ्रेज इज गर्ल, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज नाउन फ्रेज। ऑल स्मॉल चिल्ड्रन आर प्लेइंग। यहां पर दूसरे सेंटेंस में आप देखें कि चिल्ड्रन मेन वर्ड है, हेड वर्ड चिल्ड्रन है, ठीक है। ऑल ने एडिशन किया है चिल्ड्रन को और स्मॉल ने भी एडिशन किया है चिल्ड्रन को। सो दिस इज नाउन फ्रेज। द वेल ड्रेस्ड यंग मैन, यहां पर मेन वर्ड जो है वो मैन है, यंग ने एडिशन किया है, वेल ड्रेस्ड ने एडिशन किया है, द ने एडिशन किया है किसको, मैन को। सो दैट्स वाई the well dressed young man is a noun phrase. The red new car on the way, यहां पर मेन वर्ड कार है, रेड ने एडिशन किया है, न्यू ने भी एडिशन किया है, ऑन द वे ने भी एडिशन किया है कार को। सो दैट्स व्हाई द वर्ड द होल फ्रेज इज नाउन फ्रेज। मेन वर्ड को आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मेन वर्ड नाउन है तो नाउन फ्रेज, अगर वर्ब है तो वर्ब फ्रेज। Adjective phrase. What is an adjective phrase? An adjective phrase is a phrase that describes something about a noun. Yes, adjective का definition क्या है dear students? इसमें सिफत को कहते हैं जो इसम की सिफत को जाहिर करता है, ठीक है, इसम की मीनिंग में जो वर्ड एडिशन करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज, अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एन एडजेक्टिव फ्रेज is a phrase that describes something about a noun, something about a noun, जो noun की meaning में addition हो वो क्या है, adjective phrase है। In other words, a group of adjectives is called an adjective phrase. Yes, अगर दो इसमें सिफत या अस्माए सिफत, ठीक है, साथ साथ आ जाए तो उसको भी क्या कहते हैं, adjective phrase कहते हैं। A group of adjectives, दो adjective है, स्मॉल है, बिग है, स्मॉल और बिग, ठीक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव विल बी द हेड वर्ड इन एन एडजेक्टिव फ्रेज। यस, एडजेक्टिव फ्रेज में हेड वर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज, द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब इंटेलिजेंट क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, और हार्ड वर्किंग भी क्या है, एडजेक्टिव है। So the combination of two adjective is known as adjective phrase. After noun, ये दोनों after noun, noun यहाँ पर the students, ये noun phrase है dear students, the students in the first sentence is a noun phrase, और जो एडिशन कर रहा है intelligent और hard working, ठीक है, after noun phrase क्या है, adjective phrase है। The manager is happy with my work, is happy with my work, ये सारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, आफ्टर नाउन है। ओके, इट वॉज कोल्ड बाइटिंग स्नोविंग वेदर। अब कोल्ड बाइटिंग स्नोविंग ये तीनों क्या है, एडजेक्टिव है, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स एन एडजेक्टिव फ्रेज, और ये नाउन से पहले है। सो इसका मतलब है कि एडजेक्टिव फ्रेज कभी कभी नाउन से पहले आता है और कभी कभी नाउन के बाद, ठीक है, दोनों मतलब पॉसिबिलिटीज हैं। नाउ व्हाट इज वर्बल फ्रेज और वर्ब फ्रेज? द वर्बल फ्रेज इंडिकेट्स अ प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस, ठीक है, प्रेडिकेट डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ठीक है। आप एग्जाम्पल को देखें, द गर्ल विद ब्लू आईज इज स्माइलिंग। अब द गर्ल विद ब्लू आईज यहां तक क्या है, ये सब्जेक्ट है, इज स्माइलिंग ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अच्छा, सो वर्बल फ्रेज क्या है? वर्बल फ्रेज के साथ हम जाहिर करते हैं प्रेडिकेट को, ठीक है। जहां से प्रेडिकेट शुरू हो जाए तो वहां क्या है, वर्ब फ्रेज है और वर्बल फ्रेज है। द हेड वर्ड और मेन वर्ड इन अ वर्बल फ्रेज मस्ट बी अ वर्ब, ठीक है। आसान डेफिनेशन ये है कि जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ आ जाए ना, तो इसको क्या कहते हैं, वर्बल फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, द गर्ल विद ब्लू आईज इज स्माइलिंग। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और स्माइलिंग क्या है, यहां पर मेन वर्ब है। आर ये कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सो जब कॉम्प्लीमेंट और हेल्पिंग वर्ब साथ आ जाए तो क्या है, ये वर्ब फ्रेज के एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। ऑल स्मॉल चिल्ड्रन आर प्लेइंग। आर प्लेइंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब और प्लस आईएनजी फॉर्म या जेरेंट फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब आप कहें कि ये दोनों साथ आ जाए, फिर क्या है, वर्ब फ्रेज है जी। आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम और रीडिंग ये क्या है, दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ है, तो वर्बल फ्रेज है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। द वेल ड्रेस्ड यंग मैन ग्लांस्ड इन द मिरर। ग्लांस्ड इन द मिरर, ग्लांस्ड ये क्या है, वर्ब है। सो इसके बाद जो इन द मिरर है, ये सारा इसके साथ मिला ले तो वर्ब फ्रेज बन जाता है, ठीक है। बिलोंग्स टू माई, द रेड न्यू कार इन द और ऑन द वे बिलोंग्स टू माई फादर। बिलोंग्स टू माई फादर, ठीक है। अ ट्रक ड्राइवर saw the accident। saw the accident, saw the accident क्या है, अच्छा इसको कहते हैं सा वर्ब है और द एक्सीडेंट ने वर्ब की माना को कंप्लीट किया, सो दैट्स व्हाई दिस इज वर्ब फ्रेज और वर्बल फ्रेज, ठीक है। वर्ब कंप्लीमेंट भी जी, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब इन वर्ब कंप्लीमेंट इज नोन एज वर्बल फ्रेज। या दो वर्ब साथ आ जाए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ आ जाए तो वर्बल फ्रेज, या वर्ब और वर्ब कंप्लीमेंट साथ आ जाए जो वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करता है, उसको क्या कहते हैं, वर्बल फ्रेज। आप एग्जांपल को देखिए, अ ट्रक ड्राइवर सा द एक्सीडेंट। सा व्हाट, ट्रक ड्राइवर ने क्या देखा, द एक्सीडेंट, हादसा देखा, ठीक है। सो क्या है, द एक्सीडेंट ने वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट किया, सा की मीनिंग को कंप्लीट किया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ वर्ब फ्रेज। Adverbial phrase, a group of words that acts as an adverb in a sentence is known as an adverbial phrase, ठीक है। adverbial phrase क्या है, apart from the verb, an adverb phrase also contains a noun, verb, preposition and modifier. These words function like an adverb in a sentence. Dear student, adverb का मतलब ये है वो वर्ड जो वर्ब की माना में एडिशन करे, या एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब की माना में एडिशन करे, ठीक है। एडजेक्टिव की माना में जो वर्ड एडिशन करे उसको एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। अब एडवर्ब फ्रेज क्या है, जब दो एडवर्ब साथ आ जाए तो क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। आप जरा एग्जांपल को देखिए, ही स्पीक्स वेरी लाउडली। अब लाउडली भी क्या है, एडवर्ब है, और वेरी भी एडवर्ब है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एडवर्ब्स इज नोन एज एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, माई ग्रैंड मदर वॉक्स वेरी स्लोवली। वेरी एडवर्ब है और स्लोवली भी एडवर्ब है, ठीक है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्ब टू एडवर्ब्स इज नोन एज एन एडवर्बियल फ्रेज। दे रन वेरी फास्ट, दे रन वेरी फास्ट, वेरी एडवर्ब और फास्ट भी एडवर्ब है, सो एडवर्बियल फ्रेज बन गया। Prepositional phrase. A prepositional phrase contains preposition is a head word but that acts as an adverb. Yes, यहां पर आप फर्क को देखें, प्रीपोजिशन है लेकिन फंक्शन काम किया है उस प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशनल फ्रेज में
प्रीपोजिशन होता है और उस प्रीपोजिशन का काम या फंक्शन क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। अ नाउन आर एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, ठीक है। एक प्रीपोजिशन है वो कभी फंक्शन करता है वर्ब का, कभी नाउन का, कभी एडजेक्टिव का किसी जुमले में। सो उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। A prepositional phrase begins with a preposition and ends with a noun or pronoun. ये क्या है, इंडिकेशन है, इसके जरिए से हम जाहिर कर सकते हैं। जी एग्जाम्पल देके आप समझ जाएंगे। शी इज सिंगिंग इन अ लाउड वॉइस, इन अ लाउड वॉइस। इन क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और वॉइस क्या है, एक नाउन है। लेकिन इन अ लाउड वॉइस, किस वॉइस में, किस तरह आवाज में वो गाती है, ठीक है, लाउड वॉइस में। किस आवाज में, लाउड वॉइस में, ठीक है। सो है तो स्ट्रक्चरली ये स्ट्रक्चर वाइज ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन इसका काम किया है, एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। फंक्शन किया है, स्ट्रक्चर वाइज इट इज अ prepositional phrase, but function wise, meaning wise, it is an adverbial phrase, ठीक है, adverb है। she lives behind the old building, behind यहाँ पर behind से शुरू है, building पे खत्म है। सो हमने बताया कि क्या हम समझे हैं कि prepositional phrase begins with a preposition and ends with a noun। सो building noun है ना। in the park, in the park, सो ये एक जगह को जाहिर, जो जगह को जाहिर करे उसको क्या कहते हैं, एडवर्बियल कहते हैं ना। सो फंक्शन वाइज ये एडवर्बियल है, और स्ट्रक्चर वाइज ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन द पार्क, इन किया है, प्रीपोजिशन है, पार्क किया है, नाउन है। सो प्रीपोजिशनल फ्रेज बिगिंस विद प्रीपोजिशन एंड एंड्स विद नाउन, ओके। जेरेंड फ्रेज, डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम जेरेंट को क्लियर करते हैं कि जेरेंट क्या होता है। जेरेंट वो फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी हम लगाते हैं वो जेरेंट है, लेकिन उसको जब हम नाउन की जगह यूज करें तो फिर उसको हम जेरेंट कहते हैं। अ फॉर्म ऑफ वर्ब, अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, अ फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी फॉर्म विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। जब नाउन का फंक्शन करे ना आईएनजी फॉर्म, तो उसको क्या कहते हैं, जेरेंट कहते हैं। इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं क्योंकि ये वर्ब से बनता है, ठीक है। जिस तरह की हम देखते हैं ना कि कुक, सिंग, सिंगिंग, ठीक है। सिंग क्या है, नाउन है, उसके साथ आईएनजी लगाए, सिंगिंग बन जाएगा। अब इसको अगर नाउन की जगह हम यूज करें ना, एक तो एक ही इज सिंगिंग, यहां पर नाउन की जगह नहीं है, नाउन यहां पर वर्ब है, ठीक है। अब अगर हम कहें सिंगिंग इज अ प्रोफेशन, सिंगिंग इज हर प्रोफेशन, तो यहां पर ये अब नाउन की जगह यूज हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जेरेंट कहते हैं। अ जेरेंट फ्रेज, सॉरी मैंने फ्रेज लेकर, ये फ्रेज है। अ जेरेंट फ्रेज बिगिंस विद अ जेरेंट दैट फंक्शन इज अ नाउन, यस। अ जेरेंट, अब जेरेंट का डेफिनेशन है, अ जेरेंट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंडिंग विद आईएनजी but acts is a noun, an adjective, complement or an object, ठीक है। जेरेंट का फंक्शन क्या है, कभी नाउन की जगह यूज होता है, कभी एडजेक्टिव की जगह, कभी कॉम्प्लीमेंट और कभी ऑब्जेक्ट की जगह। जेरेंट फ्रेज एड्स मोर डिटेल्स टू द सेंटेंस। एग्जाम्पल देके आप समझ जाएंगे। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यस। अब वॉक किया है, वॉक, वॉक वर्ब है, इसके साथ हमने आईएनजी लगा लिया तो जेरेंट बन गया, ठीक है। अब हमने नाउन की जगह यूज किया, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये जेरेंट है। सो अब ये सारा फ्रेज किया है, वॉकिंग इज, ये जेरेंट फ्रेज है, ठीक है। कुकिंग इज अ स्किल, कुकिंग इज, ये जेरेंट फ्रेज है, कुकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सीइंग इज बिलीविंग। अब जब यहां पर देखिए, सीइंग क्या है, जेरेंट फ्रेज है, जेरेंट है, नाउन की जगह यूज हुआ है, और बिलीविंग क्या है, ये कंप्लीमेंट है, ये क्या है, कंप्लीट। सीइंग इज व्हाट, बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उस पर हम यकीन करते हैं। एब्सोल्यूट फ्रेज, when in a phrase
A noun comes before the participle form of a verb, so the phrase is often called is an absolute phrase. ठीक है, absolute phrase का क्या definition है? एक noun आ जाए और present participle से पहले आ जाए, noun हो present participle से पहले, present participle form of verb से पहले, present participle ing फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये जो जेरेंड वाला फॉर्म है, इससे पहले आईएनजी फॉर्म से एक नाउन भी पहले आ जाए तो फिर क्या है? अब यहां पर देखिए, गॉड विलिंग वी विल मीट अगेन। गॉड विलिंग, गॉड क्या है? नाउन है, और विलिंग क्या है? पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो दोनों साथ आए हैं। पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले वो नाउन आया है, सो दैट्स व्हाई गॉड विलिंग, ये गॉड विलिंग जो फ्रेज है इसको एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। ठीक है, वी विल मीट अगेन। विदर परमिटिंग, अब विदर नाउन है, परमिटिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, सो पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले क्या आया है? विदर आया है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट फ्रेज। So dear students, we have discussed phrases and phrase in its types, and we differentiated between sentence and phrase, facts about sentence and facts about phrases we have discussed. If you have any question, you can ask in comments. Thanks for watching. अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 5 एग्जाम्पल आप हर एक एब्सोल्यूट फ्रेज के, नाउन फ्रेज के, एडजेक्टिव फ्रेज के, एडवर्बियल फ्रेज के, प्रीपोजिशनल फ्रेज के ले आए। कमेंट्स में आप वहाँ पर कमेंट्स में शरीक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलामु अलैकुम।